रीवा में एक बार फिर निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। शहर के विंध्या अस्पताल पर इलाज में कथित लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। एक पीड़ित बेटी ने अपनी मां के इलाज को लेकर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों पर गंभीर सवाल उठाए। उसका कहना है कि वह अपनी मां को बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंची थी, लेकिन वहां उसे निराशा ही हाथ लगी। आरोप है कि भर्ती के बाद मरीज को लेकर समय पर उचित उपचार और पर्याप्त देखभाल नहीं मिली। परिजनों ने कई बार डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ से मरीज की स्थिति जानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें स्पष्ट और संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई। बेटी का दावा है कि इलाज के दौरान लगातार लापरवाही बरती गई, जिससे उनकी मां की हालत बिगड़ती चली गई। भावुक होकर उसने लोगों से अपील की कि किसी भी निजी अस्पताल में इलाज कराने से पहले उसकी सुविधाओं, डॉक्टरों और इलाज की पूरी जानकारी जरूर लें, ताकि किसी और परिवार को ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। पीड़ित बेटी का यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस मामले पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक विंध्या अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में अस्पताल का पक्ष आना अभी बाकी और बिना जांच किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। यदि अस्पताल प्रबंधन अपनी सफाई देता है तो उसका पक्ष भी सामने आना जरूरी है। वहीं यदि परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो यह मामला केवल एक अस्पताल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निजी स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, मरीजों की सुरक्षा और अस्पतालों की जवाबदेही पर भी बड़े सवाल खड़े करेगा। आज मेरी माँ के इन्होंने मंगलवार से मेरी माँ यहाँ पे आई है। जब से यहाँ पे आई है तो उनकी नींद नहीं खुलती, इतनी नींद आती है उनको कि पूरा दिन पूरी रात सोती हैं। ये लोगों ने बोला कि बिल्कुल ठीक है। इनका आप कब से लाए हैं इनको? मंगलवार को लाई हूँ मैं मंगलवार को 12 बजे यहाँ पर आ गई हूँ। विंध्या हॉस्पिटल है ये। इन्होंने कहा कि मैं आपकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं भी किसी भरोसे से यहाँ पे आई थी, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने अभी आधे घंटे पहले बोला कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। इन्होंने दवाई मंगवाई, दवाई आई, चेकअप लिखा, चेकअप हुआ। फिर भी इन्होंने 15 मिनट बाद बताया कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, अपनी माँ को जहाँ ले जाना है आप ले जाइए, मेरे बस में नहीं है। और इसके पहले इन्होंने कहा 15 मिनट बाद कि अभी ठीक हो जाएंगी, कल इनको ऊपर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इनको जो बोलना था क्लियर बताना चाहिए था ना। इसमें सच्चाई छुपाने वाली क्या बात है? हम ले जाते अपनी माँ को कहीं और। इलाज कौन से डॉक्टर को दिखाया था आपने? नीलेश्वर शर्मा है ये, सतना में। इन्होंने सजेस्ट किया हम लोगों को कि आप लोग यहाँ जाइए, मेरे दामाद का हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाइए, इनका इलाज बहुत अच्छे से होगा। हाँ, नीलेश्वर शर्मा। यहाँ निशांत चैन मम्मी को देख रहे थे। इलाज सही नहीं हो क्या? जी नहीं, जब मेरी मम्मी जब आई थी बिल्कुल ठीक थी। मतलब उनको पेन था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पित्त में थैली थी, उसके लिए लाया गया था। यहाँ पे पथरी थी। हाँ जी, पथरी थी, उनको इसीलिए लाया गया था। इन्होंने बहुत सारी चेकअप बताए, सब किए, सब कुछ हुआ। कल तक मेरी माँ बिल्कुल खा रही थी, बोल रही थी, सब कुछ कर रही थी। इसके बाद आज सुबह 5 बजे के बाद से मेरी माँ की नब्ज नहीं चल रही थी, बिल्कुल भी धड़कन नहीं सुनाई दे रही थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही थी, ना ही आँख खोल रही थी। बेहोशी का इंजेक्शन लगाया इनकी नर्स ने। मैंने बोला भी कि आपने कोई गलत डोज दे दिया इनको, तो बोला नहीं। नर्स ने इनकी नीचे मुंडी करके चुपचाप चली गई, कुछ नहीं बताई। डॉक्टर साहब ने पूछा आप डॉक्टर साहब से? हाँ, जी मैंने बताया उनसे, उन्होंने कुछ नहीं बताया। कितना पैसा जमा कराया? 2 दिन। ये तो मेरे भाई के उसमें फोन पे, क्योंकि वो ऑनलाइन पे करता है। सब ऑनलाइन। लगभग कितना पैसा जमा कराया? लगभग हो गया होगा कम से कम 30-40 हजार रुपए हो गया होगा, और ज्यादा ही हो गया होगा। 70-80 पहुंच गया है। मम्मी की तबीयत कैसी है? मम्मी की तबीयत मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनको किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हाँ, मरीज लेके चले गए कि यहाँ से भगा दिया गया है? मरीज को बता दिया गया है कि मेरे बस में नहीं है, आप चाहे कहीं ले जाइए। अब पहले बताते तो हम लोग कहीं और व्यवस्था करते। ये लोग इतना लेट बता रहे हैं कि हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। पुलिस भी आई थी? पुलिस भी आई थी, पुलिस अभी भी खड़ी है यहीं पे। सभी लोग हैं और वो बोल रहे हैं कि एक्शन लेंगे। अब हम मुझे ये देखना है कि ये लोग कितना एक्शन लेते हैं कल सुबह। क्या लगता है कि डॉक्टर की लापरवाही से हुआ? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है। खाया जाता है, बस हर चीज में पैसा चाहिए। बस यहाँ पे इलाज नहीं होता है, सिर्फ धंधा होता है। जब पता चल गया कि हमारे हाथ में नहीं है तो बता दिए हमारे हाथ में नहीं है, आप ले जाइए कहीं भी। इतनी दवाई, कितने की उम्र थी माँ की? 54। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? सतना। सतना में कहाँ से? लखन चौराहा। यहाँ तो सतना से लेकर आए जी। आप लोग रीवा के लोगों को क्या कहना चाहती है? हम यही बोलेंगे कि जो ये गलत कर रहे हैं इनके लिए एक्शन लिया जाए। और मैं ये बोलूंगी कि अगर अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो विंध्या हॉस्पिटल बिल्कुल मत लाइए। मेरा सबसे लिए यही है। सिर्फ मैं एक ही सुझाव दूंगी कि इस हॉस्पिटल में प्लीज मत लाइए अपनी फैमिली को।
क्योंकि अगर ला रहे हैं तो ये सोच के लाइए कि इनका भरोसा नहीं कि मेरी फैमिली वापस जाएगी भी घर या नहीं जाएगी। ये बहुत सारे आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अंजू विश्वकर्मा और मैं उर्मिला विश्वकर्मा की बेटी हूँ।